बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े तो हर कोई बनाता है घर में, लेकिन आज मैं आपको बहुत डिफरेंट तरीके के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह, जो आपके घर में सबको पसंद आने वाले हैं और बच्चों को तो ख़ास पसंद आने वाले हैं, बच्चों के फेवरेट रहने वाले हैं इंशाल्लाह। इसमें होंगे तो ये आलू के पकोड़े, लेकिन बच्चों को इंशाल्लाह ये चिकन के पकोड़े लगेंगे। इसमें एक चीज़ मैं ऐसे डालूँगी, वो मैं आपको बीच में जाके बताऊँगी इंशाल्लाह, जो बच्चे इसको शौक़ से खाएँगे इंशाल्लाह। आज की रेसिपी मिस करने वाली नहीं है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ठीक है, मज़ा आने वाला है। ये मैंने आलू लिए हैं, आलू के मैंने इस तरीके के स्लाइस बना लिए हैं। 2 आलू लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, उसको मैंने ऐसे बारीक बारीक करके काट लिया था। जैसे आलू की फुल्कियाँ बनाते हैं ना हम रमज़ान में, उसी तरीके से बारीक काट लिएगा, ठीक है। अब ये हम इसको इस तरीके से हम बारीक बारीक काटेंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे आलूओं को हम बारीक बारीक काट लेंगे, ठीक है, इकट्ठे जमा करके आलू, ठीक है। इसी तरीके से हम काटेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम बारीक बारीक करके काटेंगे आलूओं को। सारे आलूओं को हम काट के पानी के अंदर भिगो के, ठीक है, रख लेंगे। इसका 1-2 पानी हम निकालेंगे और छान के छन्ने में से इसमें डाल लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब मैदा। मैदे को छान लिएगा, ठीक है। मैदे में पत्थर वगैरह भी होते हैं, तो छान के इस्तेमाल करा करें। 2 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 से 2 ही चम्मच कॉर्नफ्लावर के, ठीक है। ये इसमें डालने के बाद अब इसको हम 2 चम्मच डाल लिए। अब इसको हम और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारी इसमें जाएंगी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, ज़्यादा ही डालिएगा, बच्चे भी खाते हैं। आधे चम्मच से भी कम थोड़ा सा नमक, ठीक है। और ये मैंने इसमें डाली है काली मिर्चें, और ये मैंने डाला है इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से ये होता है कि बच्चों को लगेगा कि चिकन चिकन का मज़ा आ रहा है, तो चिकन भी मिली हुई है इसमें कहीं ना कहीं, तो बच्चे ये लाजमी शौक़ से खाएँगे इंशाल्लाह। अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिलाएंगे। छोटा है हमारा ये जो ये है, अब मैं इसको ना अच्छी तरीके से मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग जब भी काम करें बड़ी चीज़ में करिएगा, देखिए गिर रहे हैं सारे, छोटी चीज़ में ना। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया। इसमें थोड़ी इसमें हरे धनिया की पत्तियाँ में डाल लिया। आप लोगों का दिल चाह रहा है तो इसमें हरी मिर्ची भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बनाएं तो हरी मिर्ची नहीं डालिएगा, स्किप करिएगा, ठीक है। मैंने घी को गर्म कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसमें पकौड़े एक एक करके डालूँगी, ठीक है। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए घी, क्योंकि फिर पकौड़े डलने के बाद जल तो जाएंगे, लेकिन अंदर से सीखेंगे नहीं, पकेंगे नहीं। इसी तरीके से हम सारा मिक्सचर को एक हाथ में लेके गोल गोल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डालते रहेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। ये रेसिपी आप बच्चों को बनाएं, बड़ों को बनाएं, ये खाएं बना के, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। लेकिन इस तरीके से सारे पकौड़े हम डाल के तैयार कर लेंगे। मैं तो तल के रख रही थी, तलने से पहले ही आधे शॉर्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, खा लिए थे, इतने मज़े के बने थे ये। इसी तरीके से इसके लच्छेदार पकौड़े बनते हैं, इतने मज़े के क्रिस्पी बनते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक इसको सेकना है, ठीक है। ये देखें प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया, ठीक है। जहाँ से नहीं सीखा वहाँ से सेक लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम नीचे उतार लेते हैं। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ इसकी माशाल्लाह से। ये देखें प्लेट, मेरी प्लेट में लाने से पहले आधे ख़त्म हो गए थे, तो आप देखें प्लेट में कितने से बचे, इतने पसंद आए थे सबको। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, तो उसमें भी ट्राई करिएगा। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताया करें, इससे मुझे अच्छा लगता है। और मेरी वीडियो को शेयर भी करा करें, लाइक भी करा करें। जो नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे मुझे हौसला मिलता है, ठीक है। और आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बताया करें। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।